नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम पहला भाग को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या किए बाबू, सबसे पहले हम पहला भाग को लिख लिए हैं। तो एरो से पहले जो तत्व दिया गया है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद जो तत्व दिया गया है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है बाबू, तत्वों के परमाणु संख्या दोनों बगल हमको बराबर करना है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू, ये एक परिवार में आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि Fe जो है बाबू 2 गो है और ऑक्सीजन जो है बाबू 3 गो है, ठीक ना। Fe को हम लोग बोलते हैं लोहा। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस के बाद दिया गया है तत्व Al, तो हम इसको लिख लेंगे Al। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये एगो है। कितना है? एक है, ठीक। चलिए अब इस एरो के बाद देखिए, फिर Fe दिया है। Fe कितना दिया है बाबू? एक दिया है। कहने का मतलब अलग है, तो ये एक परिवार का है, इसको हम एक परिवार में लिख लेंगे। इसके बाद Al कितना है बाबू? एक है। और ऑक्सीजन कितना है बाबू? तो 3 है, ठीक ना। चलिए ये भी एक परिवार का है, तो इसको हम एक बॉक्स में रख लेंगे। अब चलिए आपको शुरू से मिलाना है। Fe कै गो है? 2 गो है। तो यहाँ भी Fe कितना है भाई? 1 गो है। तो हमको तो दोनों बगल बराबर करना है। तो अगर मान लीजिए बाबू यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए बाबू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है बाबू? 3 है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए Al कितना है? एगो है। तो यहाँ भी Al एगो है, तो सभी आपस में बराबर हो गया। तो हमने क्या किया, Fe में 2 से गुना किया है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो ये जो हो गया बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा भाग को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बाबू, हमने क्या किया, दूसरा भाग को लिख लिया। अब देखिए इस परिवार में आप देखना चाहते हैं तो जो Na है कितना है बाबू? 2 है, ठीक। S कितना है बाबू? 1 है। और O कितना है बाबू? तो 4 है, तो हम लिख देंगे 4। चलिए इस प्रकार से इसको घेरा लगा के एक परिवार बना दीजिए। इसके बाद Ba कितना है? 1 गो है। और Cl कितना है बाबू? 2 गो है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि Ba जो है बाबू 1 गो है और Cl कितना है बाबू? 2 गो है, ठीक ना। ये एक परिवार का है, इसको एक परिवार में रख दीजिए, ठीक। अब हम एरो के बाद देखेंगे, Ba कितना है बाबू? तो Ba कितना है? 1 है। और S कितना है? 1 गो है। और ऑक्सीजन कितना है बाबू? 4 गो है, ठीक ना। चलिए इसको हम एक परिवार में रख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद NaCl है, ठीक ना। तो ये एक परिवार है, तो इसको लिख लेंगे हम। Na कितना है बाबू? 1 है। और Cl कितना है बाबू? 1 है। यहाँ पे देखिए बाबू कि संख्या नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है कहने का मतलब 1 है, ठीक ना। चलिए अब आपको शुरू से मिलाना है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखते हैं तो Na कितना है बाबू? 2 गो है। तो Na यहाँ पे 1 गो है, ठीक ना। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2। तो ये भी 2 हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक। S कितना है? 1 गो है। तो S यहाँ भी 1 गो है, दोनों आपस में बराबर है। ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, ठीक ना। चलिए Ba 1 गो है, Ba 1 गो है। Cl 2 गो है, तो Cl 2 गो है। तो ये सभी क्या हो गए बाबू? आपस में बराबर हो गया है ना। तो हम किस में गुना किए हैं? सबसे लास्ट वाला हम में किए हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे भाई, भाग हम तीसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या किया, तीसरा भाग को लिख लिया। तो इस वाले परिवार में देखना है तो हाइड्रोजन कितना है बाबू? 1 गो है, तो 1 लिख लेंगे। नाइट्रोजन कितना है बाबू? 1 गो है, ठीक ना। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है बाबू? 3 है। तो ये अलग परिवार का है, तो हम इसको लिख लेंगे अलग परिवार, ठीक ना। उसके बाद कैल्शियम माने कि Ca कितना है बाबू? 1 है, ठीक ना। अब देखिए दोनों को गुना कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन को गुना करेगा तो O कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। 2 फिर हाइड्रोजन को गुना करेगा तो H कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी अलग परिवार का है, तो इसको हम अलग परिवार में रख लेंगे। इसके बाद देखिए
Ca कितना है बाबू, एगो है। अब 2 नाइट्रोजन में गुना करेगा तो नाइट्रोजन कितना रहेगा बाबू, 2 रहेगा। अब ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से 3 है, 2 गुना करा था, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बाबू, 6। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद अलग परिवार देखिए, फिर हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है बाबू, 1 है। ठीक, चलिए हमने ये लिख लिया। चलिए आपको मिलाना है, तो देख दीजिए हाइड्रोजन एगो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 2 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक, चलिए फिर हम मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 गो है तो नाइट्रोजन 2 गो है, तो नाइट्रोजन 2 यहाँ भी है। चलिए ऑक्सीजन 6 गो है तो ऑक्सीजन 6 यहाँ भी है। चलिए ये बराबर हो गया। नीचे आइए, Ca एगो है तो Ca एगो है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो हम मिलाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 गो है और ऊपर 2 है, तो 2 दूनी 4 गो हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन देखिए 6 गो और 6 दू 8 गो, तो यहाँ पे देखिएगा तो 6 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, तो 6 दू 8 गो, तो ये सभी जो है आपस में संतुलित हो गया। तो हम ये पहला परिवार में 2 से गुना किए हैं और लास्ट वाला परिवार में 2 से गुना किए हैं, 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 से यहाँ गुना हो गया है ना, और फिर 2 से यहाँ गुना हो गया। ठीक ना, तो ये मेरा जो है बाबू संतुलित हो गया। ठीक ना, अब चलिए हम भाग चौथा को हल करेंगे। चलिए बाबू हमने क्या किया, चौथा भाग को लिख लिया, इसको क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखना चाहें तो सोडियम जो है बाबू एगो है, ऑक्सीजन भी एगो है, और हाइड्रोजन भी एगो है। ठीक ना, ये अलग परिवार का है तो इसको हम अलग परिवार में रखेंगे। अगर यहाँ पर अगर गौर से देखना चाहें तो हाइड्रोजन 2 गो है, एस क्या गो है, एगो है सल्फर, और ऑक्सीजन 4 गो है। चलिए ये अलग परिवार है तो अलग परिवार में रख लेंगे। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो सोडियम क्या गो है बाबू, 2 गो है, सल्फर एगो है, और ऑक्सीजन 4 गो है। ये अलग परिवार है तो अलग परिवार में। उसके बाद हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन एगो है, ये अलग परिवार है तो अलग परिवार। चलिए अब हम लोग मिलाते हैं, सोडियम एगो सोडियम 2 गो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक, चलिए उसके बाद ऑक्सीजन 2 गो है और नीचे 4 गो, 6 गो हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तो 4 ही पूर रहा है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 गो और ये हो जाएगा 2 गो, तो ऑक्सीजन 2 गो और 4 गो 6 हो गया, ऑक्सीजन 4 गो और 2 गो 6 गो हो गया। ठीक ना, हाइड्रोजन पुराना चाहे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है। ठीक ना, H क्या गो है, 4 गो है, तो H यहाँ पे 2 गो है, ये 2 गो है, तो 4 गो। सल्फर एगो है, सल्फर एगो है, तो सभी आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। ठीक ना, तो सबसे पहले हम शुरू में क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, उसके बाद हम लास्ट वाला में 2 से गुना किए हैं, तो ये जो है बाबू संतुलित ये हो गया। अब चलिए हम पंचवें भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू हमने क्या किया, पांचवा भाग को लिख लिया। तो अगर यहाँ पे देखना चाहें तो Na कितना है, 1 है, और Cl भी कितना है बाबू, 1 है। ठीक, ये अलग परिवार का है। अब अलग परिवार में फिर देख लेते हैं कि Ag क्या गो है बाबू, एगो है, और N भी 1 है, और O 3 है, माने कि O जो है 3 गो है। ठीक ना, इसमें अगर देखना चाहिएगा तो Ag जो है बाबू एगो है, Cl भी 1 है, ये अलग परिवार है तो अलग परिवार कर लेंगे हम। उसके बाद Na एगो है, सोडियम एगो है, नाइट्रोजन भी 1 है, और ऑक्सीजन 3 है। चलिए मिलाइए, सोडियम एगो है, सोडियम एगो है, कैलोरी एगो है, कैलोरी एगो है, Ag एगो है, Ag एगो है, नाइट्रोजन एगो है, नाइट्रोजन ए है, ऑक्सीजन 3 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है। कहने का मतलब ये जो है क्वेश्चन जो है बाबू ऑलरेडी पहले से ये संतुलित हो चुका है। ठीक ना, तो इसको संतुलित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।